तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, भौतिक जगत में व आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी आपको अनुदान वरदान मिले हैं उन्हें हमें दूसरों को भी बांटना चाहिए, अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारे आदमी, आप भौतिक जगत में हैं या आध्यात्मिक जगत में, आपने जो कुछ भी पाया है उसको यदि आप बांटेंगे नहीं तो वो दुर्गंध पैदा करेगी। प्रकृति हमें नित्य शिक्षा देती है, लेकिन हम उससे कुछ सीखना नहीं चाहते। सूर्य नित्य निकलता है और अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है और उससे अनुदान के रूप में चंद्रमा लेता है। लेकिन चंद्रमा उस प्रकाश को अपने पास ही सीमित रख ले तब क्या होगा? लेकिन चंद्रमा उस प्रकाश को रात्रि में समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता है, मधुरता प्रदान करता है। समुद्र से बादल अनुदान लेते हैं, लेकिन बादल सिर्फ समुद्र से अनुदान लेकर के और बरसना छोड़ दें तो फिर आदमी के पास में खाने को दाने भी नहीं रहेंगे। लेकिन बादल समुद्र से अनुदान लेता है और बारिश के रूप में खेतों में पूरा पानी छोड़ देता है, उससे किसान फसल पैदा करता है। अब किसान यदि ये सोचे कि जितना भी मैंने अनाज बोया है, जो भी फसल मैंने काटी है, उस सारे अनाज को मैं अपनी कोठियों में भर दूं तो क्या होगा? वो रखा रखा सड़ जाएगा। लेकिन वो बाजार में उसे बेच देता है। जो लोग खेती किसानी नहीं करते वो उनके उपयोग में आता है। नदी बहना बंद कर दें, नदी किसी को पानी पीना से मना कर दें, तब क्या होगा? लोग प्यासे मर जाएंगे। लेकिन नदियां जहां से निकलती हैं वहां अनुदान देते हुए चली जाती हैं। वो कभी क्रोध नहीं करते कि आप हमारे जल से स्नान क्यों कर रहे हैं, आप इस जल का पीने में उपयोग क्यों ला रहे हैं। वो अपना अनुदान देते हुए चले जाते हैं। वृक्षों को आपने देखा, फल खिलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया कि नहीं, हम आपको फल नहीं देंगे। आम का झाड़ यदि आपको फल देना बंद कर दे, अनार का झाड़, सेव का झाड़, तो क्या होगा? वो वृक्ष में लगे लगे सड़ जाएंगे। लेकिन वो बांटते हुए चले जाते हैं। फिर दोबारा उसके पास में फिर फल देता भगवान, और यदि नहीं देगा तो वो सड़ जाएंगे और फिर दोबारा उसमें फल नहीं निकलेंगे। इसी प्रकार से एक व्यक्ति परिवार में कमाता है, वो यदि ये सोचे कि नहीं, मैं अपने लड़के बच्चों को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, पत्नी को जो कुछ भी मैंने धनराशि कमाई है वो नहीं दूंगा, तब क्या होगा? परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तो वो देता है, जिससे समाज चलता है, परिवार चलता है, राष्ट्र चलता है। आप कमाते हैं, उसका यदि सरकार टैक्स ना ले तो विकास कैसे होगा?
सड़कें कैसे बनेगी। लेकिन जो हम अनुदान देते हैं उससे सारी व्यवस्थाएं बनती हुई चली जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने तप से, ज्ञान से बहुत सारी चीजों की सिद्धियां प्राप्त की और उन सिद्धियों को उन्होंने जन जन तक बांटा। उन मंत्रों को उन्होंने जन जन तक बांटा कि इस मंत्र के जाप करने से ये फल प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। उसका कारण क्या है कि जिसको भी वो चीज प्राप्त हुई उसने उसे गोपनीय बना लिया, उसने फिर किसी को दिया नहीं, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उन विद्याओं से, उन चीजों से लोग वंचित होते हुए चले गए। जैसे कि न्योला जब सांप को मारता तो वो कोई जड़ी बूटी लेने के लिए जाता है, वो कोई खोदता है, हर जगह मिलती है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं मालूम। जिन लोगों को मालूम था वो उस जड़ी का सेवन करके सांप को पकड़ लेते थे। जिनको ये विद्या मालूम थी उन्होंने लोगों को आगे बताया नहीं। धीरे धीरे वो विद्या लुप्त हो गई। बड़ी जादू की चीजें थी, तांत्रिक क्रियाएं थी जो लोगों ने बताया नहीं। उन मंत्रों को लोगों को के पास तक पहुंचने नहीं दिया। इससे क्या हुआ, वो विद्या लुप्त होते हुए चली गई। उन्होंने उस चीज का को बांटा नहीं। जैसे आपने तालाब को देखा होगा, वो अपने पानी को एक ही जगह इकट्ठा करता है, धीरे धीरे वो दुर्गंध मारने लगता है। तालाब के पानी कभी आपने किसी को पीते हुए देखा क्या? लेकिन जो नदी का पानी बहता चला जा रहा है, सबको अनुदान दे रहा है, उसका लोग जल पीते हैं, तालाब का कभी नहीं पीते। तो व्यक्ति के पास में जो कुछ भी संपदा हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, उसे लोगों को बांटना चाहिए। पहले दान देने की परंपरा थी ब्राह्मण को। क्यों थी? क्योंकि ब्राह्मण गुरुकुल चलाते थे और वो कोई खेती किसानी नहीं करते थे, कोई नौकरी नहीं करते थे। वो सिर्फ जो गुरुकुल चलाते थे, जिसमें जो विद्यार्थी आते थे, उनके माता पिता के द्वारा जो अनुदान दिया जाता था उसी पर वो अपना भरण पोषण करते थे। उनको इससे ज्यादा लालसा नहीं रहती थी। जो कुछ भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है अपने गुरु के माध्यम से, उसी ज्ञान को वो दूसरों को बांटते थे। तो वो एक गुरु परंपरा थी। गुरु के पास में जो कुछ होता था वो अपने शिष्यों को बांटता था। फिर जब शिष्य ज्ञान लेकर के जाता था, फिर वो गुरु बनता था, वो अपने शिष्यों को बांटता था। तो उनके जीवन यापन के लिए लोग उन्हें दान दिया करते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज व्यक्ति ज्ञान देता, लेकिन उसके पीछे एक तगड़ी फीस लेता है। ज्ञान भी एक प्रकार का सौदा हो गया है, इसलिए वो चीजें लोगों के गले नहीं उतरती है। ज्ञान यदि आपको किसी को देना है तो एक समुचित राशि लेकर के यदि आप ज्ञान देंगे तो वो उसके काम आएगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति गायत्री की साधना कर रहे हैं, उनको जो उससे प्राप्त हो रहा है उसे जन जन तक बांटना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, हमें अपने गुरु से शिक्षा लेना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने 24 लाख के 24 पुरुष चरण किए और फिर उन्हें जो कुछ अनुदान वरदान प्राप्त हुआ उन्होंने सारे विश्व को बांट दिया। कितनी आलोचनाओं का उन्हें शिकार होना पड़ा, कितने लोगों ने उनके ऊपर प्रहार किए, लेकिन उन्होंने विचलित नहीं हुए और वो इस गायत्री का अनुदान सबको बांटते हुए चले गए। क्योंकि जब उन्होंने गायत्री की साधना की तो उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र ऐसा ही नहीं है। गायत्री मंत्र व्यक्ति की वो प्यास है जिसे यदि मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाते हैं। और किसी मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा धारा को बदल सके, जो व्यक्ति के अंदर की वासनाओं को समाप्त कर सके। गायत्री कामधेनु है, गायत्री कल्प वृक्ष है।
गायत्री जैसा मंत्र ब्रह्मांड में कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। तो इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर जो भी गायत्री की साधना करते हैं उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि वो इस विद्या को, इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाए। पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति पत्रिका निकलती है, उसके मेंबर बने और दूसरे लोगों को भी पढ़ाएं, इस विधा को बांटे। एक व्यक्ति कारखाना खोलता है, उसमें बहुत सारी चीजों का निर्माण करता है, कोई साबुन बनाता है, कोई नमकीन बनाता है, कोई कपड़े की मिल के द्वारा कपड़े बनाता है। अब वो यदि सारी चीजें वहीं इकट्ठे करते चला जाएगा तब क्या होगा, आदमियों को वो चीजें प्राप्त नहीं होंगी, और जब चीजें प्राप्त नहीं होंगी तो आदमी जो है उनका सुख कैसे भोगेगा। लेकिन वो फैक्ट्री से निकाल करके पूरे समाज में उनको वितरित करता है, तो उसका लाभ हम लोग लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम आध्यात्म में उस विधा का, उस मंत्र का जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसको दूसरों को भी बताएं, उसको जन जन तक पहुंचाएं, तो दूसरे लोग जब उसका लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से वो भी आपके लिए दुआएं देंगे और उसका भी आपको लाभ मिलेगा। इस मंत्र को जितना ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाएंगे वही आपके लिए इस गुरु पूर्णिमा पर पूज्य गुरुदेव के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गायत्री आत्मा की भूख और प्यास बुझाकर उसे परितृप्त परिपुष्ट करने वाली वह अमृत उपलब्धि है, जिसे पाकर न व्यथा रहती है, न वेदना, न दरिद्रता रहती है, न कृपणता। देवत्व प्रदान करने वाली देव माता, सद्ज्ञान का अजस्त्र अनुदान देने वाली वेद माता, व्यापक व्यवस्था को सुरम्य बनाने वाली विश्व माता का आंचल पकड़ने वाला न अभाव में रहता है, न उसके लिए जीवन में कोई संकट आते हैं। यह भूलोक की कामधेनु है, जिसका पायपान करने वाले न जराजीर्ण होते हैं, न कुरूप, न मृतक, न मूर्छित, जिसका प्रहार अनौचित्य पर वज्र की तरह टूटता है। उस ब्रह्मास्त्र से संपन्न व्यक्ति को किसी से परास्त नहीं होना पड़ता। उद्दंडता पर अंकुश लगाने की क्षमता से संपन्न होने के कारण यह ब्रह्मदंड है। अनुशासन और नियंत्रण रखने के लिए उसका असाधारण उपयोग होता है। ऐसी आद्य शक्ति गायत्री का तत्व ज्ञान और साधन विज्ञान जानना और अपनाना प्रत्येक दूरदर्शी का कर्तव्य होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ऐसी शक्ति को, ऐसे ज्ञान को, ऐसी विधा को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो जो लाभ आपने लिया है गायत्री साधना से उसे जन जन तक पहुंचाएं। तो जिस दिन आप जन जन तक पहुंचा देंगे, लोगों को अखंड ज्योति पत्रिका का मेंबर बनाए, लोगों को गुरुदेव के सत्साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और गायत्री मंत्र के लिए प्रेरित करें। गायत्री मंत्र लेखन कराएं, जो बहनें हैं, माता हैं, उनके लिए मंत्र लेखन के लिए प्रेरित करें। तो निश्चित रूप से जो पूज्य गुरुदेव ने बीड़ा उठाया, इस कलयुग में ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने 24 लाख के 24 पुरुष चरण किए होंगे, लेकिन उन्होंने उस विद्या का सही सदुपयोग नहीं किया। पूज्य गुरुदेव ने किया और जन जन तक अनेकों विरोधों को झेलते हुए उन्होंने जन जन तक इस गायत्री मंत्र को पहुंचाया, जिसका आज पूरे विश्व में करोड़ों भाई बहन, माताएं, बच्चे सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो जिनको लाभ मिला है वो दूसरों को भी इसका लाभ बताने का प्रयत्न करें और उनको बताएं कि आप भी गायत्री मंत्र का जाप करें, तो आपके भी जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे और आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं उनका किस प्रकार से निराकरण होगा, इससे उन्हें अवगत कराएं। तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव के लिए इस गुरु पूर्णिमा पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।